वेलकम टू माय चैनल मोइनटेक सपोर्ट। मोइनटेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड के अंदर एक बिल क्रिएट करेंगे, जिस बिल को आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कुछ इस टाइप का बिल हम एमएस वर्ड में क्रिएट करेंगे। ये हमने एक बिल क्रिएट किया है, इसी सेम बिल को एमएस वर्ड के अंदर हम क्रिएट करेंगे। चलिए एक एमएस वर्ड का एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड का नया पेज ओपन करने के बाद देखिएगा बिल को हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इंसर्ट में जाके हमें एक टेबल ऑप्शन मिलता है। इस टेबल ऑप्शन से टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ से, जिसमें हमने 5x4 का हमने यहाँ से टेबल ले लेते हैं। ये टेबल लेने के बाद आप इस टेबल को कुछ इस तरह से नीचे कर सकते हैं। इसके ऊपर सबसे ऊपर के जो सेल है उन सेल को सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद आप इन सेल को मर्ज कर देंगे। देखिएगा मर्ज का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, लेआउट के अंदर मिल जाता है। मर्ज सेल करेंगे तो ये सेल हमारा यहाँ से मर्ज हो जाएगा। और सेल मर्ज होने के बाद में हम इस सेल के अंदर कुछ वो हेड पोर्शन टाइप करेंगे, जैसे कि देखिएगा हमने इस इनवॉइस के अंदर टाइप किया। ऊपर जफर कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड और इनवॉइस बिल हमने लिखा हुआ है। इस टाइप से हम यहाँ से डाटा, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जीएसटी नंबर कुछ हो सकता है, ये हमारा जीएसटी नंबर है। इसके बाद में हम आगे देखें तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनवॉइस बिल। इस इनवॉइस बिल को सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। होम टैब में जाएंगे और यहाँ से देखिएगा इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि बेटर लगेगा जब कुछ ये बड़ा होगा। तो इस तरह से हमने इनवॉइस बिल यहाँ से क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद में आगे हम अपनी कंपनी का नाम टाइप करेंगे, लाइक जफर कंप्यूटर प्राइवेट एंड लिमिटेड। इसको सेंटराइज कर लेते हैं, ये सेंटर में आ जाएगा। और जो इनवॉइस बिल मैंने यहाँ से लिखा हुआ है उसको हम भी सेंटर में कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद में आगे हम आते हैं, इसी टैब के अंदर हम यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, जिसका साइज हम कम कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसके बाद एड्रेस और यहाँ एड्रेस हमारा हो सकता है इस टाइप से। हमने पिन कोड के साथ में ये हमने एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर हो सकता है, ये इसमें मोबाइल नंबर हमारा आ जाता है। यहाँ हम मोबाइल नंबर लिखते थे। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज और कर लेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है। इनवॉइस को हम आगे की साइड में सेट कर देंगे, हमने सेट किया है यहाँ से। इसके बाद हम देखिएगा अगले सेल को फिर से इस नेक्स्ट जो रो है हमारी, इस रो को फिर सेलेक्ट करने के बाद में लेआउट पे जाएंगे। और लेआउट पे जाके देखिएगा यहाँ पे रहता है हमारा मर्ज सेल, इसको मर्ज करेंगे। और यहाँ से इस सेल के अंदर हम यहाँ पे कस्टमर नेम टाइप कर लेते हैं, नेम। कुछ इस टाइप का डाटा हम यहाँ से टाइप करेंगे। इसी पर्टिकुलर सेल में हम यहाँ से नेम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर, मोबाइल नंबर, डेट और ईमेल, ये डिटेल हम यहाँ से चलिए टाइप कर लेते हैं। इस टाइप से ये डिटेल हमने टाइप कर लिया है। ये डिटेल टाइप करने के बाद देखिएगा यहाँ साइड से हम इस बिल को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ इस टाइप से। आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर ये थोड़ा सा हमने सेट किया है। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम पेपर के बीच में लाके इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आगे रहता है हमारा, यहाँ पे टाइप करेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हमारा रहेगा पार्टिकुलर्स। टैब बटन प्रेस करके आगे जाएंगे, यहाँ पे रहेगा हमारा क्वांटिटी के बाद प्राइस रहता है, अमाउंट। इस टाइप से इस डिटेल को हम फिल कर लेंगे। और देखिएगा यहाँ से अपने इनवॉइस को सेट करेंगे कि क्वांटिटी हमारा काफ़ी कम स्पेस में रहता है। प्राइस को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और अमाउंट भी हमारा कुछ इस टाइप से सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्राइस आ जाएगा और ये क्वांटिटी और भी यहाँ से छोटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लास्ट सेल के अंदर क्लिक करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे। और टैब बटन प्रेस करने के बाद हम यहाँ से टाइप करेंगे इसी के अंदर। इसको पहले इसका स्पेस बढ़ा लेते हैं, कि कुछ इस टाइप से यहाँ से बन जाएगा। और यहाँ से देखिएगा जहाँ हमने प्राइस लिखा है उसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें जीएसटी भी लगाना है। तो यहाँ पे टोटल हम कर देंगे। टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे तो एक दूसरी हमें रो और मिल जाएगी। फिर हमारा रहेगा IGST। फिर इसके बाद में हमारा CGST रह सकता है, CGST। टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करने के बाद हम SGST, फिर टैब प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारा आ जाएगा टोटल। इसके बाद में फिर हम यहाँ से टैब प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करने के बाद यहाँ हमें एक स्पेस मिल जाएगा। इस स्पेस के, ये जो मेरा स्पेस मिलता है यहाँ पे, इस स्पेस में देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ से इन लाइंस को इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करने के लिए हम अपने लेआउट में जाके इरेजर मिलेगा हमें, इरेजर से इन लाइंस को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइंस हमारी इरेज हो जाएंगी, क्योंकि कुछ इसी टाइप का इनवॉइस है हमारा।
इसके बाद इस लाइन को भी हम इरेज कर लेते हैं और यहाँ से इन सारी लाइंस को इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा फ्री स्पेस रहेगा। इरेजर को डबल क्लिक करके यहाँ से फिनिश कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अमाउंट इन वर्ड्स। हम अमाउंट यहाँ से अमाउंट को हम वर्ड्स में लिखेंगे और इस तरह से यहाँ वर्ड्स में लिख सकते हैं हम। इसके बाद हमें सिग्नेचर का एक ऑप्शन भी लेके आना है। इसको देखिएगा कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर हम इन वर्ड्स को यहाँ तक लाने के बाद एक दूसरा, मान लीजिएगा यहाँ पे हम दूसरा एक सेल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपने टेबल के ड्रॉ टेबल में जाएंगे और ड्रॉ टेबल से यहाँ से एक लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन ड्रॉ की हमने। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे हम कुछ चेंज कर लेते हैं और इस पोर्शन के अंदर हम चाहते हैं कि कस्टमर के साइन आए, अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पे लिख के आए। तो इस तरह से इसको सेट करके इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी अपने इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद एक ऑप्शन हमें मिलेगा वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट के अंदर कोई भी डिजाइन यहाँ से चूज करने के बाद में हम होम टैब में जाएंगे और होम टैब में इसको नॉर्मल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर और सिग्नेचर को यहाँ से लिखने के बाद में हम यहाँ इसमें लाके रख सकते हैं। इसका साइज अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा आप रख सकते हैं। ये मैंने सिग्नेचर यहाँ पे लिखा है और इस सिग्नेचर को हम सेलेक्ट करके इसका कलर भी थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। कलर इसका डाउन करने के लिए फॉर्मेट टैब में जाके देखिएगा यहाँ से हमें कलर्स इसके मिलेंगे, इनके कलर्स को हल्का डाउन कर देते हैं तो कुछ इस टाइप से सिग्नेचर लिखा हुआ नजर आएगा। ये देखिएगा लाइट रहेगा, इसके ऊपर कोई भी कस्टमर हमारा यहाँ पे साइन कर देगा या फिर थंब भी हो सकता है, वो XYZ जो भी होगा यहाँ पे हम लिख लेंगे उसको। देखिएगा यहाँ पे इन लाइंस को भी हमें इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के लिए हम लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद फिर हमारा इरेजर टूल रहेगा। इरेजर टूल से हम इन लाइंस को भी यहाँ से इरेज कर देंगे क्योंकि डाटा कुछ इसी टाइप से हमारा रहेगा। इस टाइप से ये हमारा बिल क्रिएट हो जाता है। अब हम यहाँ से इसको ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस बार रख लीजिएगा और इसमें एंटर जैसे आप करेंगे तो ये बिल नीचे की साइड में चला जाएगा। जहां तक आपका पेज है वहां तक आप इसको बढ़ा दीजिएगा। अभी हम इसको जूम कम करके चेक कर लेते हैं क्योंकि नीचे पेज के अंदर और भी मेरा स्पेस बचा है, तो आप यहाँ तक इसको ला सकते हैं। इस टाइप से एक मेरा इनवॉइस यहाँ से क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम देखें तो इस इनवॉइस के अंदर हम कलर्स भी कर सकते हैं या कुछ और भी चीजों को ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से, या कुछ घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसी को हम ऑल ओवर को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम पर्टिकुलर बिल के अंदर कोई कलर डालना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलर बिल के अंदर कलर डालने के लिए हम यहाँ से अगर शेडिंग करेंगे तो पर्टिकुलर इसी बिल पे आएगा। अगर पूरे पेज का हमें कलर चेंज करना है, हम चाहते हैं कि जो पेज है इसी का कलर मुझे चेंज करना है, तो आप डिजाइन में जाएंगे और डिजाइन में जाने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेज कलर से जाके यहाँ से कोई भी आप कलर यहाँ से दे सकते हैं। जैसा कि मैंने डेमो में आपको दिखाया था कुछ इस टाइप का डिजाइन, आप इस टाइप का भी एक डिजाइन यहाँ से दे सकते हैं। इस टाइप से हमारा देखिएगा ये एक इनवॉइस क्रिएट हो जाता है। इसको और सेंटराइज कर लेंगे, सेंटर में रखेंगे, ये एक हमारा इनवॉइस क्रिएट हो जाता है। इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो ये पसंद आया है आपको तो आप इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।